हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम लोग मेज़रमेंट एंड मोशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए चैप्टर नंबर 11 जो है हमने स्टार्ट किया था और हमने पार्ट 2 तक ख़त्म कर दिया है और ये काफ़ी लंबा चैप्टर था। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ाई की थी, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, और उसके बाद मैंने एक्टिविटी भी आपको शेयर की थी। तो आज हम इसके बारे में इससे आगे पढ़ेंगे, जो कि है मोशन के बारे में। मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, ये सब हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मोशन का अर्थ होता है गति, किसी चीज़ की गति, मतलब कौन कितनी तेज़ से दौड़ता है, भागता है या चलता है। तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है तो उसे हम कहते हैं मोशन। When we say an object is moving, it is always with respect to another object. जब भी हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है यहाँ से आगे की तरफ चली गई या हट गई वहाँ से, तो ये हमेशा हमें बताता है कि ये रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब वो बताता है कि वो चीज़ वहाँ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से अ व्हीकल इज़ मूविंग ऑन अ रोड, जैसे कि कोई भी व्हीकल जो है रोड पर चलती है, इट इज़ मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रीज एंड पोल्स ऑन द रोड विच आर नॉट मूविंग। तो ये जब चलती है तो ये हमें ये नहीं बताता है कि वो ट्री चल रही है या फिर पोल्स चल रहे हैं। हमें ऐसा फील होता है कि वो चल रहे हैं हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, हम चल रहे हैं, हमारी व्हीकल चल रही है। विच आर नॉट मूविंग, जो कि ट्रीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकती, पोल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकते, बट हमें वो फील होता है। When you say you are at rest or not moving while sitting at your desk and reading a book, it is with respect to your chair or your desk. जब आप कहते हैं कि आप अपने डेस्क पर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, या फिर बैठकर पढ़ रहे हैं, हिल नहीं रहे हैं, या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपकी कुर्सी या आपके डेस्क के संबंध में है। मतलब कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप कहीं चल नहीं रहे हैं, ऐसा होता है। When an object moves its position with respect to another, मीन्स जब कोई वस्तु चलती है तो उसकी स्थिति जो है बदल जाती है। चेंज विथ टाइम, समय के हिसाब से वो बदल जाती है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कार मूविंग अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। तो हम एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं जो एक बिल्डिंग से दूरी की तरफ जा रही है कार। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग है, घर है, और ये कार जो है इससे दूरी पर जा रही है। When the car is at position A, जब कार A की पोजीशन में है तो कार की स्थिति होती है द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द बिल्डिंग इज़ वेरी स्मॉल। तो कार और इमारत के बीच की दूरी जो है वो कम होती है। जब एक स्थिर है यहाँ पे कार और इमारत यहाँ पे है तो एक कम होती है। और जब बी है, कार जब चल रही है, एज द कार मूव्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, पोजीशन बी में देखिए ये कार जो है घर से दूर आ गई, इमारत से दूर आ गई, तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग इंक्रीज। तो क्या दूरी इसकी बढ़ गई, मतलब ये घर से तो दूर चली गई ना ये। अनदर वे ऑफ सेइंग दिस इज दैट व्हेन द कार मूव्स इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द बिल्डिंग चेंजेस विथ टाइम। इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जब कार चलती है तो कार की इमारत के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। तो समय के हिसाब से क्या होता है कि समय के हिसाब से वो दूरी बदलती रहती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन इन मोशन इफ इट्स पोजीशन, ब्रैकेट है, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। हम किसी वस्तु को गति में तब कह सकते हैं जब उसकी स्थिति समय के हिसाब से बदलती है, मतलब कि समय के हिसाब से वो बदल गई। जैसे ये कार जो है बिल्डिंग से दूर चली गई, यहाँ पे पास में थी तो इसकी दूरी कम थी और इसे दूर चली गई, मतलब समय के अनुसार ये बदल गई तो इसकी दूरी बढ़ गई। तो हम गति तब कहेंगे जब उसका जो पोजीशन है समय के हिसाब से बदलता रहता है। अब आता है नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ मोशन। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। तो हमारे मोशन जो है, हमारी गति जो है कितने तरह की होती है, यहाँ पे हमारे 5 तरह की गति दी गई है। सॉरी 1 2 3 4 टाइप्स की मोशन को बताया गया। ट्रांसलेशनल का मतलब है कि अनुवादमक, और रोटेशनल मतलब घूर्णात्मक, जैसे घूमती रहती है वो।
पीरियोडिक मतलब कि समय के हिसाब से, अवधि के हिसाब से, एंड नॉन पीरियोडिक मोशन मतलब समय के हिसाब से नहीं, गैर अवधिक अवधि के हिसाब से। मैं इसको आपको पूरी हिंदी में मतलब फिजिक्स का जो लेसन है उस लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि इस तरह से इसको हिंदी में बोला जाता है। तो गति जो है हमारी 4 प्रकार की होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसलेशनल मोशन, अ टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब कि ऐसी गति जो किसी भी वस्तु के सभी हिस्से को एक निश्चित समय में समान दूरी तय करती है, ऐसी गति उसको कहते हैं हम ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब स्थानांतरणीय गति उसको कहते हैं हम, कि जो किसी वस्तु के सभी हिस्से का एक निश्चित समान से समान दूरी तय करती है। एग्जाम्पल्स आर व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड, जैसे व्हीकल जो है मूव किया रोड पे। अ चाइल्ड गोइंग डाउन अ स्लाइड, बच्चा जो है स्लाइड कर रहा है और नीचे आ रहा है, तो एक समान गति से कर रहा है। एंड अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, अब बर्ड जब फ्लाई आसमान में, जब चिड़िया उड़ती है तो वो एक तरीके से उड़ती है। वाहन जब चलते हैं तो वाहन चलते हैं रोड पे, मतलब एक समान गति है इसकी, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल गति, ट्रांसलेशनल मोशन। ये देखिए जो बच्चा है सीधी गति में ये स्लाइड कर रहा है, ये एग्जाम्पल है ट्रांसलेशनल मोशन का, और चाइल्ड गोइंग डाउन अ स्लाइड। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए। ट्रांसलेशनल मोशन कैन बी 2 टाइप्स, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर। ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो 2 तरह के होते हैं, रेक्टिलिनियर होता है और एक कर्विलिनियर होता है। टेबल 11.2 शोज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इस टेबल में देखिए आपको डिफरेंस बताया गया है, मतलब इसका अंतर है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है कि सीधी रेखे में चलना, सीधी रेखा में एकदम सीधे तरीके से चलना। और कर्वीलिनियर का मतलब होता है वक्र में, मतलब कोई भी चीज़ वो जो मुड़ जाती है उसको कर्वीलिनियर बोलते हैं। तो इसमें अब डिफरेंस देखेंगे क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। फर्स्ट वन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशनल मोशन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई वस्तु जो है वो एकदम सीधी गति में चलती है, सीधी गति में चलती है तो उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशनल मोशन मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, मतलब कि कोई चीज़ सीधे से चल रही है और जाते ही ऐसे मुड़ जाती है वक्र गति में, तो उसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर का एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स आर अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। अब जैसे कार जो है एकदम सीधी सड़क पर चलती चली जाती है, ट्रेन जो है एकदम सीधी पटरी पर चलती चली जाती है, तो ये है रेक्टिलिनियर का मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल्स है। और कर्वीलिनियर का है, एग्जांपल्स आर स्टोन थ्रोन अप इन द एयर एट एन एंगल एंड अ कार टेकिंग अ टर्न। जैसे कि कोई भी चीज़ आप फेंकते हैं सीधे तरीके से, लेकिन वो मुड़ कर नीचे गिरेगी या दूसरी तरफ जाकर गिर जाएगी मुड़ने के बाद। और जो कार है, कार जब टर्न लेती है, घूम जाती है, सीधे से जाते हुए टर्न ले लेती है, तो वो हो गया कर्वीलिनियर मोशन का एग्जाम्पल। बच्चों देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है और इसमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ रोटेशनल है या रेक्टिलिनियर है या फिर सिमिलर मोशन में है। तो इसे आप घर पे पढ़िए और समझिए, और अगर समझ में ना आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको इस एक्टिविटी के थ्रू समझाऊंगी। और अभी हम टर्न पेज करके देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है हमारा रोटेशनल मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट एन एक्सिस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट मूव बाय डिफरेंट distances in a given interval of time it is said to be in rotational motion। जब कोई वस्तु घूमती है, अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है और उसके अलग अलग हिस्से एक निश्चित समय पर अलग अलग दूरी तय करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। तो ये देखिए ये चीज़ जो है, ये स्टैंड है, ये बीच में रुकी हुई है, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये चारों तरफ घूम पा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रोटेशनल, ये रोटेट हो रही है। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग रोटेशनल मोशन आर ब्लेजेस ऑफ अ रोटेटिंग फैन। जैसे कि पंखे की जो ब्लेड है, पंखे की ब्लेड चारों तरफ घूमती रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो रोटेशनल घूर्णी गति रोटेशनल मोशन का एक एग्जाम्पल होता है वो। एंड ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल का जो ब्लेड्स होता है ना, वो भी चारों तरफ घूमता रहता है, तो ये भी हमारा रोटेशनल मोशन का एक एग्जाम्पल है।
When an object undergoes rotational motion, all its parts do not move the same distance in a given interval of time. जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल गति से घूमता है लेकिन उसका भाग जो है निश्चित समय पर समान दूरी तक नहीं चलता, लेकिन वो घूमता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, द आउटर पोर्शन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल मूव्स अ लॉन्गर डिस्टेंस देन द पोर्शन क्लोजर टू द सेंटर. अब जैसे विंडमिल का जो ब्लेड है वो उसका जो आउटर पार्ट है, वो आउटर पार्ट जो है वो बाहरी भाग का जो केंद्र है उसके भाग की तुलना में जो क्या है वो अधिक होता है और वो काफ़ी दूरी तक चलता रहता है. द पोर्शन क्लोजर टू द सेंटर, उसके सेंटर से काफ़ी क्लोज होता है, लेकिन उसकी जो ब्लेड्स है ना वो काफ़ी घूमती रहती हैं. मोशन का थर्ड टाइप है पीरियोडिक मोशन. अ टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. मतलब ऐसी गति जो समान समय अंतराल के साथ खुद को दोहराती हुई चलती है, तो उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन, मतलब आवधिक गति. Example of objects undergoing periodic motion are the to and fro motion of a pendulum, the earth, the hands of clock, the blades of rotating electric fan and the plugged string of a guitar. जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में क्या ले सकते हैं, अर्थ जो है, धरती जो अपनी दूरी पर घूमती है और एक बार नहीं, एक बार तो घूम कर आती है, फिर घूमती है, फिर घूमती है, घूमती चली जाती है. वैसे ही हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो भी एक बार घूमती है, फिर दूसरी बार घूमती है, तो ऐसे घूमती चली जाती है, मतलब दोहराती हुई होती है. और द ब्लेड्स ऑफ अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फैन, पंखे की जो ब्लेड्स है वो भी घूमती रहती है. एंड द प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, और गिटार की जो तारें हैं वो भी घूमती रहती हैं, जैसे कि पिक्चर 11.10 में दिखाया गया है आपको. यहाँ देखते हैं अभी हम लोग, ये देखिए फ़ैन है, ये घूमती ही चली जाती है बार 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 बार. घड़ी की सुइयाँ भी यहाँ से पीरियोडिक टाइम पे घूमती रहती हैं. गिटार भी ऐसे घूमता रहता है, प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार. तो ये सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट आता है नॉन पीरियोडिक मोशन. अ मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स और अ मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट ऑल इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन. वैसी गति जो अब घूमती तो रहती है बट ये दोहराती नहीं है, मतलब रिपीट नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन आर अ कार मूविंग ऑन अ रोड. अब जैसे नॉन पीरियोडिक का मोशन का उदाहरण क्या है, कार मूविंग. कार जो है एक बार सीधी दिशा में चली गई तो फिर टर्न होकर नहीं आती है, वो दूसरे साइड से आती है. और बर्ड ग्लाइडिंग अक्रॉस द स्काई, बर्ड्स भी आकाश में जब उड़ती हैं तो ज़रूरी थोड़ी है उस दिशा से ही वो वापस आएंगी. एंड चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में जो बच्चे होते हैं वो भी इधर से उधर भागते हैं, खेलते हैं. इन एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन सच एज, हम हमारे लाइफ में क्या है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे लाइफ में मोशन कौन से प्रकार के हैं, किस तरह के हैं. इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम एक से अधिक तरह की गतियां देखते हैं, अलग अलग तरह के मोशंस को हम देखते हैं. जैसे कि बर्ड्स ग्लाइडिंग अक्रॉस द स्काई, बर्ड्स जो हैं आसमान में अलग अलग तरीके से घूमती हैं, अनुवादक भी, ट्रेडिशनल भी एंड नॉन पीरियोडिक भी, मतलब समय के अंतराल भी घूमती हैं, ट्रांसलेशनल भी घूमती रहती हैं वो. रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशनल एंड पीरियोडिक. पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर धुरी पर जो घूमती है वो घूर्णी भी होती है क्योंकि रोटेट होती है, और एक पीरियोडिक भी होती है जो समय की अवधि के अनुसार वो मतलब दोहराती हुई घूमती रहती है. पीरियोडिक को हम ऐसे ही कहते हैं. तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ और हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, जो कि 4 टाइप्स के मोशंस होते हैं. और ये देखिए पिक्चर में बर्ड्स ग्लाइडिंग अक्रॉस द स्काई एग्जिबिट नॉन पीरियोडिक मोशन, ये जो है नॉन पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है. और ये जो लेसन है ये ख़त्म हो गया, और आगे जो है लेट्स रिमेंबर है और क्वेश्चन आंसर है. तो बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए. और टाइप्स ऑफ मोशन जो है, मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा. और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए. प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिए. तब तक के लिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.